नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल वर्षा पूजन कार्ड चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग क्या होता है, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस पूजा से जुड़े आप सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शिवलिंग के अर्थ के बारे में। आपने अक्सर YouTube चैनल्स पर देखा होगा, शिवलिंग को लोग लिंग से कंपेयर करते हैं, बताते हैं कि शिवलिंग का अर्थ लिंग होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आप लोगों की जो है मति भ्रम है और लोगों के द्वारा फैलाया गया अज्ञान है। लोग पाश्चात्य सभ्यता के कारण यह जो लिंग का अर्थ शिवलिंग से लगाया जाने लगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसा कि सूत्र का अर्थ धागा भी होता है और सूत्र का अर्थ नियम भी होता है। इसी प्रकार लिंग का अर्थ अनेक प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग का अर्थ होता है प्रतीक। ब्रह्मांड प्रायः दो चीजों से मिलकर बना है, एक है ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारे शरीर में जितना भी पदार्थ है, जैसे हमारी हड्डियां, मांस, खून, जो भी हमें दिखता है वह पदार्थ है, अर्थात वह शिव है। और जो नहीं दिखता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्मा है, वह है शक्ति, अर्थात माता पार्वती। वे इनका प्रतीक है। शिव और शक्ति के मेल से ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई है। इसी प्रकार शिवलिंग जो है इन दोनों का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप शिवलिंग को घर में बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं, बस उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे कि शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है, आप पूरा शिवलिंग मत देखें, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हिस्सा अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो हिस्सा आप अंगूठे से छोटा ही लेकर अपने घर में स्थापित करें। और घर में लाने के बाद आप शिवलिंग की कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि शिवलिंग को अपने मंदिर में न रखें, उसे किसी खुले स्थान में ही रखें। और साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करें कि उस पर निरंतर जल गिरता रहे। उसके अर्घा आते हैं, स्टैंड आता है, तो आप उसको मार्केट से खरीद कर जल की व्यवस्था नियमित कर सकते हैं। और दोस्तों, आप शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? आप शिवलिंग पर कभी भी तुलसी और सिंदूर न चढ़ाएं, बाकी आप शिवलिंग पर सभी चीजें चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब दिखाते हैं आपको शिवलिंग के प्रकार और आपको उनके बारे में बताते हैं कि किस शिवलिंग को घर में रखने से या उसकी किस प्रकार आप पूजा करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। आपको एक एक करके मैं डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ विभिन्न प्रकार के शिवलिंग का संग्रह किया हुआ है और आज आपको एक एक करके मैं सभी शिवलिंग के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि किस शिवलिंग को रखने से क्या लाभ होते हैं, किसकी पूजा करने से आपको किस चीज़ में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन, दोस्तों प्रत्येक मास में हिंदी मास के अनुसार शिवरात्रि पड़ती है। इस दिन आप यदि इस शिवलिंग का अभिषेक सच्चे मन से करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शंभू आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। स्फटिक शिवलिंग की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसे घर में रखने के बाद आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये है काले रंग का शिवलिंग। काले रंग में नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करने की ताकत होती है। यदि आप काले पत्थर के बने शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपके अंदर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा इस शिवलिंग द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और आप शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये है संगमरमर का सफ़ेद पत्थर का शिवलिंग। इसकी पूजा करने से, अर्थात इस पर जलाभिषेक करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और संतुलन कायम होता है और घर में सभी प्रकार की शुभता बनी रहती है। अर्थात इस शिवलिंग को आप घर में अवश्य स्थापित करें। तो दोस्तों, यह है चांदी से बना शिवलिंग। चांदी से बने शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष कम होता है, मन को शांति मिलती है, जिंदगी में चल रही उलझनों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, यह है पारद का शिवलिंग। भगवान शंकर को पारद बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि पारद शिवलिंग का जहाँ पूजन होता है वहाँ भगवान शिव साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने पर भक्त पर शिव की शीघ्र कृपा बरसती है और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। धन्य धन की हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो दोस्तों, ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग। अलग अलग रंग एवं आकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। ये नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा शिव जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण होता है। इस शिवलिंग की आराधना करने से, पूजा करने से एवं इस पर जल चढ़ाने से, जलाभिषेक करने से आपके भय का नाश होता है। यम आपके आसपास भी नहीं भटकते हैं। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है एवं इस पर बेलपत्र चढ़ाने पर और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। मार्केट में शिवलिंग का एक और प्रकार है, वो है प्लास्टिक का शिवलिंग या फाइबर से बना हुआ शिवलिंग। तो दोस्तों, ऐसा शिवलिंग कभी भी ना खरीदें।
भगवान शिव को ऐसी कोई भी चीज नहीं पसंद है जो प्रकृति को हानि पहुंचाती है, तो ऐसा शिवलिंग घर में बिल्कुल भी ना लाएं, अथवा आप उनके खुद के भागी बनेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज शिवलिंग के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। यदि आपका कोई शिवलिंग से जुड़ा या किसी भी अन्य चीज से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी शिवलिंग अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको प्रतिष्ठित शिवलिंग आपको डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।